बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक दुकान नज़र आई है। यहाँ पे सारा कुछ क्रिसमस ही क्रिसमस था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंदर जाके इसको रिकॉर्ड किया जाए और शेयर किया जाए हमारे व्यूवर्स के साथ। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री है। किस तरह क्रिसमस ट्री के नीचे जो बॉक्स रखे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो भी उनके प्यारे होते हैं उनके लिए, किसी के लिए जैकेट ली होगी, किसी के लिए शूज़ लिया होगा, किसी के लिए प्ले स्टेशन लिया होगा, किसी के लिए कोई खिलौना लिया होगा, टॉयज़ वगैरह लिए होंगे। तो ये सारे जो बॉक्स होते हैं ना क्रिसमस ट्री के नीचे रखे होते, इनमें ये लोग गिफ्ट पैक करके रख लेते हैं। और जब क्रिसमस का दिन होता है तो तब ये निकाल के एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं। और हर बंदा एक दूसरे को तोहफ़ा देता है। बच्चे नहीं देते क्योंकि बच्चों के पास काम नहीं होता, पैसा नहीं होता, लेकिन बच्चों को और बड़ों को और सारे ही एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं। और यहाँ पे आपको क्रिसमस ट्रीज़ नज़र आएंगी। क्रिसमस ट्री के ऊपर जितनी भी डेकोरेशन होती है वो नज़र आएगी। और हाथ से बनाई हुई डेकोरेशन है। जिस तरह हम मेहंदी के पैटर्न बनाते हैं ना, इसी तरीके से जो क्रिसमस के जो बॉल लटकाते हैं ना, उसके ऊपर डेकोरेशन के ऊपर, उसके ऊपर वो मेहनत करते हैं, उसको बनाते हैं। सारा साल जब बनाते रहते हैं। और यकीन करें, मैं तो एक बार ऐसे हिली गई। एक एक जो बॉल है ना, जो हाथ में बनाए इसी दुकान में, वो 25 पाउंड से 50 पाउंड का भी हो सकता है। जैसे ये बच्चे हमारे कोई ज्वेलरी जो इंग्लिश टाइप की होती है वो पहनते हैं, और एक एक जो क्या होता है चीज़ होती है वो इतनी इतनी महंगी होती है, 100 150 150 की। तो इसी तरीके के ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी महंगी भी हैं, अच्छी क्वालिटी की भी हैं और सस्ती भी हैं। आगे जाके मैंने देखी थी सस्ती भी हैं। और एक क्रिसमस ट्री थी जिसके ऊपर सारे छोटे छोटे हाथ से कपड़े से बनाए थे। क्रिसमस ट्री हो गई, स्टार हो गया, क्या उसको कहते हैं वो, सेंटा क्लॉज हो गया, शूज़ हो गया, हैट हो गई, जो भी किस्म की वो डेकोरेशन बनाते हैं, क्रिसमस बॉल, वो सारे ये देखें कितनी इस पे मेहनत की हुई है। एक किस्म का आइडियाज़ है उन लोगों के लिए कि जो ये चीज़ बनाते हैं और सारा साल ये आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, इसको ट्राई करते रहते हैं और बनाते रहते हैं और यहाँ पे सजाते हैं। तो अगर मैं हूँ इस जगह पे और मुझे ये दुकान बनानी पड़े, तो मैं तो जब क्रिसमस ओवर हो जाए और सेल लग जाए हर चीज़ की, तो तब मैं ये चीज़ें ले लूँ और जब क्रिसमस का टाइम हो तो फिर मैं डिस्प्ले पे रखूँ। लेकिन पूरा साल इनको अच्छे तरीके से संभालनी पड़ती है। और जो बिक गई नहीं बिक गई, फिर वो आपको अगले साल के लिए रखनी पड़ती हैं। क्योंकि जब टाइम आता है ना फेस्टिवल का, क्रिसमस का, तब ही ये लोग ख़रीदते हैं, अदरवाइज़ नहीं ख़रीदते। और मजबूरी में ख़रीदते हैं। सारे लोग इधर उधर से शॉपिंग कर लेते हैं। कहीं पे उन्होंने पर्पल रंग की, जामनू रंग की थीम बनाई हुई है, कहीं पर उन्होंने सब्ज़ रंग की थीम है, उनकी हर चीज़ सब्ज़ रंग की है, कहीं सुर्ख रंग की है और कहीं पे येलो रंग की ग्लिटरी टाइप की है। डिफरेंट टॉप पे है। ये पुराना पहले नेक्स्ट हुआ करता था, इसमें छोटा सा नेक्स्ट था, कपड़े थे। अब नेक्स्ट जो है चेंज करके रिटेल पार्क में ले गए हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी सी जो चीज़ें हैं ये उन्होंने क्रिसमस की रखी हुई हैं। सीजनल शॉप बनाते हैं, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं गर्मियों की, समर स्टॉक, बच्चों के कपड़े, कभी वो कुछ बना देते हैं। इस बार इन्होंने ये लगाया है। इसके बाद क्रिसमस के बाद ये ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बस क्रिसमस ही क्रिसमस है। इस स्टोर के अंदर आपको हर तरह की जो ट्रीज़ होती हैं वो नज़र आएंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का भी कुछ मकसद है। पुराने ज़माने में लोग जो है खुशियाँ पैसे से नहीं मनाते थे, वो छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते थे। अगर आप सर्दियों में देखें ना, तो इतने दरख्त होते हैं, ना ही इतना वो क्या कहते हैं उसमें इतना फूल वगैरह होते हैं, और ना डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं। तो वो फिर भी अपने घर को सजा लेते थे। दरख्त का एक जो टहनी तोड़ के उसको रख लेते थे। जो भी घर में थोड़ी सी खूबसूरत चीज़ होती थी, कोई टेंसिल्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो उस ट्री के ऊपर रख देते थे, जिससे जो सरता बनता था वो अपने प्यारों को गिफ्ट दे देते थे, खाना खा लेते थे मिलके। और वो क्या कि
घर के बाहर भी डोर के ऊपर भी एक राउंड सा चीज़ बनाई होती है वेलकमिंग वो किस्म की, तो वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह वो ये दरख्तों को पौधों को बेल को लेके उसमें छोटी छोटी बेरीज वगैरह लगा के छोटा सा वो हाथ से कुछ बना के डोर के ऊपर लगा देते थे। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि फायर प्लेस के ऊपर किस तरह उन्होंने डेकोरेशन की होती थी, वो स्टॉकिंग लटकाई होती थी, और इस तरह की चीज़ें कर कर के ना तो वो छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी कर लेते थे। हम आजकल सिर्फ पैसे का ज़िया करना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि जस्ट पैसे से हम जो है ना खुशियाँ खरीद सकते हैं। पैसे से हम हरगिज़ खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पैसा ज़रूरत है इंसान की ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जिन्होंने पैसा ही माँ, पैसा ही बाप, पैसा ही सब कुछ बना लिया है ना जीने का मकसद, और हर किस्म का झूठ फराड करते हैं सिर्फ पैसे को हासिल करने के लिए, तो वो बहुत गलत करते हैं। वो एक तो पैसे की बेअदबी करते हैं, दूसरा वो अपने आप की वो जो बेअदबी करते हैं कि अल्लाह ने इस मकसद के लिए इंसान को नहीं पैदा किया। अगर हम देखें तो कितनी की देर हम दुनिया में रह जाएंगे। कोई 25 साल रह जाएगा, कोई 50 साल रह जाएगा, कोई हद से हद 100 साल रह जाएगा, आखिर में तो मौत है। तो इतनी कहते हैं ना समान हज़ारों साल का पल भर की खबर नहीं, समान हज़ारों साल का पल भर की खबर नहीं। तो पता हमें 1 मिनट का भी नहीं है, और हमने इकट्ठा इतना किया हुआ, लालच इतना किया हुआ है। और ये जो लालच है ना, ये बेलगाम घोड़ा है, ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर नकेल नहीं है, और जिस तरफ को मुंह उठाए वो दौड़ता जाता है, और उसको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। तो जो वो दौड़ा उसको पता ही नहीं होता मैं किधर को जाना, कभी इधर को जा रहा है, कभी उधर को जा रहा है, जिस तरह हवा का झोंका ले गया उस तरफ को चले गए। ना सिर्फ ये घोड़ों की बात है, आजकल लोग भी ऐसे ही हैं। ना माँ बाप ने तमीज़ खाई है उनको, और ना ही उनको खुद कोई कॉमन सेंस है। जो हम तालीम हासिल करते हैं उसका मतलब होता है इंसान को शऊर आए, इंसान को थोड़ी अक्ल आए, इंसान को थोड़ा सलीका आए, बैठना उठना आए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी आए। लेकिन इंसान तो बस हैवान से भी बदतर हो गया है। हैवान भी आपस में बड़े इत्तेफाक से रहते हैं, बड़े डिसिप्लिन से रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, साथ हमदर्दी करते हैं। माँ बाप नहीं अपने बच्चों का सही तरीके से ख्याल करते, और किसी ने क्या करना है। और एक माँ बाप ही अपने बच्चों में भी फ़र्क करते हैं। एक बच्चे को ज़्यादा फेवर करते हैं, दूसरे को नहीं करते। एक बच्चे का ज़्यादा लोलो पोपो करते हैं, और दूसरा बच्चे को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। फिर दूसरा बच्चा जो है फील करता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है। माँ बाप कहते हैं कि जी ये बच्चा हमारा, अपने एक ही माँ एक ही बाप, बच्चे में माँ बाप जो है खुद फ़र्क करते हैं। और फिर इसके अलावा जो बच्चों को तमीज़ नहीं सिखाते, वो सबसे पहले ज़्यादा अपने बच्चे का नुकसान करते हैं। क्योंकि जो होती है ना अच्छे मैनर, एक कॉस्ट कुछ नहीं करते। अच्छे अखलाक जो है इंसान को कॉस्ट कुछ नहीं करते, लेकिन अचीव करते हैं। लेकिन हमारे में ना तो अच्छा अखलाक है, ना दूसरों का अदब है, ना बड़े छोटे की तमीज़ है। जो इस्लामिक वैल्यूज़ वो हम भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम अल्लाह ताला, हमारी शादियां हो गई हैं, अल्लाह ताला ने हमें साहब औलाद किया है। एक माँ ने अपने बाप ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करनी होती है, लेकिन क्या मजाल के हम अपने बच्चे की तरबियत करें। हम तो बस लाड प्यार में उसको इतना ख़राब कर देते हैं, इतना उसको लोलो पोपो कर कर के उसको इतना स्पॉइल कर देते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट होता है, माँ बाप बनता है, तब भी उसको पता नहीं होता। वो कहता है अब मेरा भी करो, मेरे बच्चों का भी करो, मेरे खावंद का भी करो, सभी का करो, ठेका लिया हुआ है। और एक बच्चा है वो बेचारा अपने माँ बाप की तवज्जो के लिए तरसता है, अपने माँ बाप की चाहता है कि मेरी दुख के टाइम मेरा थोड़ा सा ख्याल किया जाए। या वो अपना बेचारा दुख ही किसी को नहीं सुनाता, चुप ही हो जाता है, अपनी तमन्नाएं अपनी ख्वाहिशें नहीं माँ बाप के सामने रख देता कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन माँ बाप फ़र्क करता है। इसलिए माँ बाप को सबसे पहले जस्टिस करनी है अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। उनको अच्छा अखलाक सिखाना है, अच्छी तमीज़ सिखानी है, उनको सरफा करना सिखाना है, बड़े छोटे का अदब करना सिखाना है। और सबसे जो डिस्कस्टिंग बात है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ
जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं ना की तो दुनिया उसको तरबियत फिर करवाती है। पहले मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि जब उनके गले में रेशा आता है या नोज़ आता है तो वो नीचे स्पिट करते हैं और वो जो कगार होता है या गंद होता है निकाल के सड़क के ऊपर डाल देते हैं। अपने घर आप मॉप करते हैं, अपने घर में आप वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करते हैं, अपने घर के फ्रंट से आप साफ़ करते हैं और सड़क पे डाल देते हैं, और दूसरों के घर की तरफ जाते हुए और दूसरों को देखते हुए आप थूकते हैं और गंद आप नीचे डालते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप सेहतमंद रहेंगे? क्या आप ये समझते हैं कि ये गंदगी आपके घर में नहीं जाएगी? क्या आप ये समझते हैं कि ये जो गंद आप डालते हैं ये क़यामत के दिन आपके लिए बहुत बड़ी पकड़ नहीं हो जाएगी? क्या आप ये जो काम करते हैं जिसके आप हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, जुमा के लिए जाते हैं, क्या उसके सवाब में कमी नहीं होगी इन वजह से कि आपके अखलाकियात बुरे हैं? आप अपनी गाड़ियां खड़ी कर कर के दूसरों के रास्ते रोक देते हैं, फुटपाथ ब्लॉक कर देते हैं, सड़कें